अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। यार सोलर सिस्टम लगवाने से पहले किन 3 चीज़ों का ख्याल करना चाहिए ताकि हमारे पैसे ज़ाया ना हो, हम जो मकसद अचीव करना चाह रहे हैं वो हमारा अचीव हो और लॉन्ग टर्म 20 से 25 साल हमारे इन मसलों से हमारे निकल सकें और वो चीज़ चलती रहे। तो क्या वो 3 मेन पॉइंट्स हैं कि जिनको हमें कंसिडर में रखना चाहिए, कंसिडरेशन में? पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपको आपकी रिसर्च होनी चाहिए कि सोलर सिस्टम में बेसिक 3 तरह के सिस्टम आते क्या हैं। तो उसमें नंबर 1 ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, नंबर 2 हाइब्रिड सिस्टम होता है और नंबर 3 ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 3 सिस्टम्स में फ़र्क क्या है, ये किस तरह चलते हैं, किसका क्या बेनिफिट है, किसका क्या ड्रॉबैक है, कॉस्ट में कितना फ़र्क आता है और आपके लिए कौन सा सिस्टम क्या आपको डिलीवर करके दे रहा होगा। हाइब्रिड सिस्टम क्या क्या सोल्यूशन आपको दे रहा होगा, ऑन ग्रिड क्या दे रहा होगा और ऑफ ग्रिड क्या दे रहा होगा। तो नंबर 1 ये है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आप रिसर्च करें, ऑनलाइन जाएँ, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, बाकी सिस्टम्स को रिसर्च करेंगे, सिस्टम्स के पैरामीटर्स क्या हैं, क्या मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उसके बेनिफिट और ड्रॉबैक्स पे आप वर्कआउट करेंगे, उनके बेनिफिट ड्रॉबैक क्या है। नंबर 2 आपने ये डिफ़ाइन करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। पहले तो आपको पता लग गया स्टेप 1 में कि सिस्टम्स किस तरह के हैं 3। नंबर 2 आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपकी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि आपके यहाँ लोड शेडिंग हो रही है या नहीं हो रही, आपका बिल कितना आता है, 1 लाख यूनिट का आता है या 1000 यूनिट का आता है, आपके यहाँ सूरज की क्या डायरेक्शन है, क्या ओरिएंटेशन है, आपका एरिया जो है वो किस रीजन में है। अगर आप नॉर्थ में बैठे हुए हैं तो आपके पास इतने सनलाइट आवर्स हैं, साउथ में बैठे हैं इतने सनलाइट आवर्स हैं और आपको ये मसले अपने सॉल्व करने हैं। आपकी बिजली वैसे बहुत महंगी है, आप नेट मीटरिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लोड शेडिंग है या नहीं है, डे टाइम का लोड है या नाइट टाइम का लोड है। कुछ चीज़ें होती हैं जो चलती रात में है, उनको दिन में एनर्जी स्टोर करनी पड़ती है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को डिफ़ाइन करें कि आपको मसले क्या हैं बिजली के लिहाज से और आपने उनको सॉल्व करना है, क्या क्या सॉल्व करना चाहते हैं। तो 2 स्टेप हो गए, 2 चीज़ें हो गई। तीसरा ये है कि आपने फिर अपना बजट डिफ़ाइन करना है, क्योंकि सोल्यूशन हर तरह के होते हैं। एक अनलिमिटेड बजट भी आप रख के चलेंगे तो भी आप किसी सोल्यूशन पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सिस्टम हर तरह डिज़ाइन हो सकता है और उसमें हर तरह की फ़ीचर ऐड ऑन की जा सकती है। बट जब आप कोई कैप नहीं लगाएंगे तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज ही रहेंगे और हर तरह के सिस्टम के पीछे आप भाग रहे होंगे कि अच्छा ये भी तो लगवा सकते हैं, ये भी लगवा सकते हैं, कम से कम में भी जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा में भी जा सकते हैं। हो सकता है आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो उसकी आपको ज़रूरत ही ना हो, और हो सकता है आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो आप समझ रहे हो कि ये मेरे बजट में भी आ रहा है, बट हो सकता है आपके प्रॉब्लम्स ही सॉल्व ना कर पाए। तो आपके तीन जो चीज़ें आपने डिफ़ाइन करनी है, नंबर 1 आपने सिस्टम्स को समझना है किस तरह के सिस्टम है, नंबर 2 अपनी रिक्वायरमेंट को डिफ़ाइन करें, अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और नंबर 3 अपने बजट को डिफ़ाइन करें कि उस बजट में फिर आप रहते रहते अपने लिए जो भी आपके मसाइल हैं उनमें से ज़्यादा मसाइल को किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं रिलायबल सिस्टम के पीछे जाके। कुछ और आप ऐड करेंगे इसमें? नहीं, मेरा ख्याल है इसको रैप अप करते हैं। यहाँ पे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच सकें। थैंक यू।